नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हमारे पास एक बहुत ही दिलचस्प विषय है। एक लिसनर ने हमारे साथ आंतरिक शक्ति और कर्मयोग नाम का एक लेक्चर किया है। हाँ। और इसमें श्रीमद् भगवद गीता से प्रेरित 3 बहुत ही पावरफुल आइडियाज हैं। बिल्कुल, ये सिर्फ 3 लाइनें हैं, पर इनमें मतलब पूरी जिंदगी को देखने का नजरिया बदलने का दम है। सही बात है। और ये सदियों पुरानी बातें हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में ये पहले से भी ज्यादा जरूरी हो गई हैं। यही तो बात है। तो आज हमारा मिशन इन 3 आइडियाज को सिर्फ समझना नहीं है, बल्कि एक तरह से डिकोड करना है। हम देखेंगे कि कर्म, डर और हमारी असली ताकत के बारे में ये विचार असल में एक दूसरे से जुड़े कैसे हैं। और कैसे हम इन्हें अपनी रोजमर्रा की लाइफ में, मतलब अपनी जॉब में, अपने रिश्तों में एक प्रैक्टिकल टूल की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तरह से ये जिंदगी का एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। 3 सिद्धांत जो एक दूसरे पर टिके हुए हैं। बिल्कुल, तो चलिए शुरू करते हैं पहले आइडिया से, जो कर्म के बारे में। जब हम ये शब्द सुनते हैं तो दिमाग में आता है काम, एक्शन, ड्यूटी। हाँ बिल्कुल। लेकिन ये सूत्र कहता है कर्म से बड़ा कोई योग नहीं। या थोड़ा रुकते हैं, जब मैं योग सुनता हूँ तो मुझे योगा मैट और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज याद आती है। हाँ। तो इसका क्या मतलब है कि काम करना ही सबसे अच्छी एक्सरसाइज है, या यहाँ कुछ और गहरा मतलब छिपा है? हाँ, ये एक बहुत कॉमन कंफ्यूजन है। यहाँ योग का मतलब सिर्फ आसन नहीं है, इसका असली और गहरा मतलब है जुड़ना या मिलन। अच्छा, जुड़ना। परम चेतना से, या कह लीजिए अपने आप के सबसे गहरे हिस्से से जुड़ना। तो ये सूत्र असल में ये कह रहा है कि आपका काम, सही भावना से किया गया आपका हर एक्शन ईश्वर से या खुद से जुड़ने का सबसे शक्तिशाली तरीका है। ओह, ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या ये थोड़ा अव्यावहारिक नहीं है? कैसे? मतलब ज्यादातर लोग तो यही मानते हैं कि आध्यात्मिकता का मतलब है दुनियादारी से दूर जाना, मेडिटेशन करना, शांत रहना। और ये आइडिया कह रहा है कि नहीं, अपनी 9 से 5 की जॉब में ही आध्यात्मिकता ढूंढो। और यही तो इस विचार की खूबसूरती है। ये उस सोच को पूरी तरह पलट देता है जो कहती है कि आध्यात्मिक होने के लिए आपको सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। राइट। ये कहता नहीं, आप जो भी करते हैं, चाहे आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं जो कोड लिख रहा है, एक टीचर है जो बच्चों को पढ़ा रहा है, या एक आर्टिस्ट है जो पेंटिंग बना रहा है, वही आपकी साधना, आपकी प्रार्थना बन सकती है। लेकिन यहाँ एक बड़ा लेकिन है। अगर एक सेल्स पर्सन को महीने का टारगेट पूरा करना है तो वो तो फल की चिंता करेगा ही ना। हाँ बिल्कुल। उसका पूरा ध्यान तो नतीजे पर होगा। अगर वो कहे कि मुझे नतीजे की परवाह नहीं, तो क्या उसकी नौकरी नहीं चली जाएगी? हम इस फिलॉसफी को असल दुनिया के दबावों के साथ कैसे बैलेंस कर सकते हैं? ये एक जबरदस्त सवाल है, और यहीं पर गीता का सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट आता है। क्या? ये दर्शन ये नहीं कहता कि आप नतीजों को नजरअंदाज कर दें या लक्ष्य ही न बनाएं। ये कहता है कि आप अपने आत्मसम्मान और अपनी मानसिक शांति को नतीजों से न जोड़ें। अच्छा। आपका अधिकार सिर्फ अपना बेस्ट एफर्ट देने पर है, यानी कर्म पर। फल आपके हाथ में पूरी तरह से नहीं है। जब एक सेल्स पर्सन अपना पूरा ध्यान अपनी सेल्स पिच को परफेक्ट बनाने में, अपने क्लाइंट को समझने में और बेहतरीन सर्विस देने में लगाता है, तो उसका काम कर्म योग बन जाता है। ओह, तो ये फोकस में बदलाव की बात है। नतीजे के बारे में चिंता करने के बजाय प्रोसेस पर ध्यान केंद्रित करो। बिल्कुल। ये तो मॉडर्न परफॉर्मेंस साइकोलॉजी जैसा लगता है। जैसे कोई क्रिकेटर है, आखिरी ओवर में टीम को जिताने के लिए 15 रन चाहिए। हाँ। अगर वो इस बात से डरने लगेगा कि अगर मैं आउट हो गया तो क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, तो उसका ध्यान भटक जाएगा और वो शायद खराब शॉट खेलेगा। बिल्कुल सही पकड़ा है। उसे सिर्फ गेंद पर ध्यान देना है, अपने शॉट पर। यही कर्मयोग है। जब आप नतीजे के तनाव से मुक्त होकर काम करते हैं तो आपकी परफॉर्मेंस असल में बेहतर हो जाती है। सही बात है। आप ज्यादा क्रिएटिव होते हैं, ज्यादा फोकस्ड होते हैं, क्योंकि आपकी एनर्जी चिंता में बर्बाद नहीं हो रही। आपका काम एक बोझ से बदलकर एक खेल बन जाता है, एक फ्लो स्टेट बन जाता है। लेकिन ये सब तभी संभव है जब आप उस एक चीज पर काबू पाने जो हमें नतीजों से बांध कर रखती है, और वो है डर। हाँ, डर। असली बॉस तो वही है। और ये हमें सीधे आपके दूसरे सूत्र पे ले आता है ना। बिल्कुल। भय छोड़ो, जीवन खुल जाएगा। ये सुनने में बहुत आसान लगता है, जैसे किसी मोटिवेशनल पोस्टर पे लिखा हो। सही है। लेकिन ये शायद दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। यहाँ किस डर की बात हो रही है? मकड़ियों या अंधेरे के डर की तो नहीं? नहीं, उससे कहीं ज्यादा गहरे डर की। ये बात कर रहा है हमारे अंदर बैठे डरों की। असफलता का डर, रिजेक्शन का डर, लोग क्या सोचेंगे इसका डर। हाँ, लोग क्या सोचेंगे इसका डर, अपनी पहचान खो देने का डर, और सबसे बड़ा डर अनिश्चितता का, ये ना जानने का कि आगे क्या होगा। ये डर ही हमारी मानसिक जेल की दीवारें हैं। मैं इसे हर जगह देखता हूँ। लोग एक नापसंद नौकरी में इसलिए फंसे रहते हैं क्योंकि उन्हें नया कुछ शुरू करने में फेल होने का डर है। बिल्कुल। लोग अपने आइडिया शेयर नहीं करते क्योंकि उन्हें मजाक उड़ने का डर है। तो जब ये सूत्र कहता है कि जीवन खुल जाएगा, तो इसका असली मतलब क्या है? क्या होता है जब हम इस डर की पकड़ को ढीला कर देते हैं? इसका मतलब है कि आप संभावनाओं की एक नई दुनिया में कदम रखते हैं। जब आप फेल होने से नहीं डरते, तो आप प्रयोग करने की हिम्मत करते हैं। आप वो प्रोजेक्ट शुरू करते हैं जिसके बारे में आप सालों से सोच रहे थे। आप उस प्रमोशन के लिए बात करते हैं जिसके बारे में आपको लगता था कि आप काबिल नहीं हैं। अच्छा, आपकी क्रिएटिविटी डीब्लॉक हो जाती है क्योंकि आप परफेक्ट होने के दबाव से आजाद हो जाते हैं। आप गलतियों को सीखने का एक हिस्सा मानते हैं, अपनी काबिलियत पर एक दाग नहीं। और ये सीधे तौर पे कर्म योग से जुड़ता है। अगर मुझे फेल होने का डर नहीं है, तो मैं पूरी तरह से अपने काम में डूब सकता हूँ बिना किसी हिचकिचाहट के। हाँ। मेरा पूरा ध्यान सिर्फ उस एक्शन पर होगा, उसके संभावित बुरे नतीजे पर नहीं। ये दोनों आइडियाज तो एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। डर असल में नतीजों से हमारे गहरे लगाव का ही एक लक्षण है। जब आप डर छोड़ते हैं तो आप वो लगाव भी छोड़ते हैं, और तभी आप असली कर्म योग कर पाते हैं। डर के बिना किया गया काम ही शुद्ध काम है। जब आप डर से मुक्त होते हैं तो आप असल में वर्तमान में जीना शुरू करते हैं। आपका दिमाग भविष्य की चिंताओं से आजाद हो जाता है। यही वो अवस्था है जहाँ जीवन सचमुच खुलता है। आप एक तरह की मानसिक स्वतंत्रता महसूस करते हैं। ये सब समझ आता है, लेकिन फिर वही सवाल, कैसे? कोई बस ये फैसला कैसे कर सकता है कि ठीक है, आज से मैं डरना बंद कर रहा हूँ? हाँ, ये आसान नहीं है।
ये तो ऐसा है जैसे किसी को कहो कि चिंता मत करो। डर छोड़ने के लिए किसी सहारे की, किसी एंकर की जरूरत तो होगी ना, है ना? आपको किसी मजबूत चीज पर खड़ा होना होगा। बिल्कुल सही। और वो सहारा या एंकर ही हमारा तीसरा और सबसे बुनियादी सिद्धांत है। अच्छा, डर एक अंधेरा है और उसे भगाने के लिए आपको अंदर एक रोशनी जलानी होगी। वो रोशनी ही असली ताकत है। और वो तीसरा सूत्र है, सच्चा बल बाहरी नहीं भीतरी होता है। ये लाइन तो पावर या शक्ति की हमारी पूरी परिभाषा को चुनौती देती है। बिल्कुल। हम शक्ति को हमेशा बाहरी चीजों से नापते हैं, बैंक बैलेंस कितना है, पद क्या है, सोशल मीडिया पर कितने फॉलोअर्स हैं। हाँ, या शारीरिक रूप से कौन कितना ताकतवर है। राइट, लेकिन ये सूत्र कह रहा है कि ये सब असली शक्ति का दिखावा मात्र है। असली शक्ति कुछ और ही है। आंतरिक दृढ़ता में, मुश्किल हालात में शांत रहने की आपकी क्षमता में, जब सब कुछ गलत हो रहा हो तब भी अपने सिद्धांतों पर टिके रहने की आपकी क्षमता में। ये वो मानसिक और भावनात्मक संतुलन है जो बाहरी तूफानों से हिलता नहीं है। तो ये वो आत्मविश्वास है जो इस बात पर निर्भर नहीं करता कि आपको कितनी लाइक्स मिली या आपकी कितनी तारीफ हुई। बिल्कुल। ये वो अंदरूनी आवाज है जो कहती है चाहे नतीजा कुछ भी हो, मैं ठीक रहूंगा, मैं संभाल लूंगा। हाँ। अगर किसी के पास ये भीतरी बल है तो उसके लिए डर छोड़ना और फल की चिंता किए बिना कर्म करना अपने आप आसान हो जाता है। ये तो पूरी पहेली का आखिरी और सबसे जरूरी टुकड़ा है। अब आप पूरी तस्वीर देख सकते हैं। अगर हम इन तीनों को जोड़े तो ये एक सिस्टम की तरह काम करता है। कैसे? भीतरी बल वो नींव है जिस पर निडरता की इमारत खड़ी होती है, और उस इमारत के अंदर निस्वार्थ कर्म होता है। एक ऐसा इंसान जिसे अपनी कीमत जानने के लिए किसी और की मंजूरी की जरूरत नहीं है, वो असल में शक्तिशाली है। सही बात है। वो रिस्क ले सकता है क्योंकि उसकी सेल्फ एस्टीम दांव पर नहीं लगी है। वो दूसरों की मदद कर सकता है क्योंकि उसे असुरक्षित महसूस नहीं होता। अच्छा, तो अब ये सब एक साथ समझ में आ रहा है। ये एक तरह का 3 स्टेप का प्रोसेस है। कह सकते हैं। स्टेप 1, अपना भीतरी बल बनाओ, खुद को जानो, खुद को स्वीकार करो और अपनी खुशी को बाहरी चीजों से अलग करो। हाँ। स्टेप 2, ये आंतरिक शक्ति आपको डर पर काबू पाने का आत्मविश्वास देगी, खासकर फेल होने और लोगों की राय के डर पर। बिल्कुल। और स्टेप 3, ये निडरता आपको पूरी तरह से अपने काम में डूबने की आजादी देगी, जो कि योग यानी जुड़ाव का असली रूप है। आपने इसे बहुत खूबसूरती से समेटा है। ये एक चेन रिएक्शन जैसा है, एक सकारात्मक चक्र। ओह, अच्छा। आप भीतरी बल पर काम करते हैं जिससे डर कम होता है। डर कम होने से आप बेहतर कर्म करते हैं, और जब आप अच्छा काम करते हैं और उसमें आनंद पाते हैं तो आपका भीतरी बल और भी मजबूत होता है। ये तीनों एक दूसरे को ताकत देते हैं। तो इन सब का क्या मतलब है? इसका सार ये है कि हम अक्सर गलत जगह पर अपनी समस्याओं का हल ढूंढते हैं। हम अपनी बाहरी परिस्थितियों को बदलने की कोशिश करते हैं, बेहतर नौकरी, बेहतर घर, बेहतर पार्टनर। लेकिन यह दर्शन कहता है कि असली बदलाव और असली कंट्रोल अंदर से आता है। बिल्कुल, ये कोई काल्पनिक या आदर्शवादी बात नहीं है, बल्कि एक ज्यादा शांत, सार्थक और असरदार जिंदगी जीने का एक बहुत ही प्रैक्टिकल ब्लूप्रिंट है। सही। ये हमें सिखाता है कि हम अपने परिस्थितियों के गुलाम नहीं हैं। असली शक्ति परिस्थितियों को कंट्रोल करने में नहीं, बल्कि उन परिस्थितियों पर अपनी प्रतिक्रिया को कंट्रोल करने में है। तो सबसे बड़ा विरोधाभास या पैराडॉक्स यही है, जब आप सफलता की चिंता करना छोड़ देते हैं तो आपके सफल होने की संभावना असल में बढ़ जाती है। हाँ। ये सिर्फ फिलॉसफी नहीं बल्कि तनाव कम करने और बेहतर प्रदर्शन करने का एक पावरफुल मेंटल मॉडल है। सही कहा। ये हमें बाहरी शोर से हटकर अपनी अंदर की आवाज सुनने के लिए प्रेरित करता है। ये कहता है कि आपके अंदर वो ताकत पहले से मौजूद है जो जीवन की किसी भी चुनौती का सामना कर सकती है। आपको बस उसे पहचानना है और उस पर भरोसा करना है। ये वाकई एक बहुत ही सशक्त बनाने वाला विचार है। ये शक्ति और नियंत्रण वापस हमारे अपने हाथों में देता है। हाँ, और इसी विचार के साथ मैं हमारे लिसनर के लिए एक सवाल छोड़ना चाहूंगी, जिस पर भी थोड़ा सोच विचार कर सकते हैं। जरूर। अगर हम ये मान लें कि किसी इंसान की असली कीमत उसके पद, पैसे या प्रसिद्धि से नहीं, बल्कि उसके कर्मों के पीछे की नीयत, उसकी आंतरिक दृढ़ता और उसकी निस्वार्थता से होती है, तो इस नए चश्मे से हम खुद अपने और दूसरों के योगदान को कैसे देखेंगे? क्या एक ईमानदार सफाई कर्मचारी का योगदान एक भ्रष्ट सीईओ से ज्यादा मूल्यवान नहीं हो जाता? इस पर सोचिएगा जरूर।